नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। विज्ञान के अंतर्गत जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था अभिक्रिया के बारे में, तो अभिक्रिया क्या होती है ये सब हम लोग जान चुके थे। आज हम सभी अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं अभिक्रिया। तो अभिक्रिया की परिभाषा हम लोगों ने इस प्रकार से दी थी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, कोई भी नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो नया पदार्थ बनने की जो प्रक्रिया है उसी को अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया में जो पदार्थ मिलते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ निर्मित होता है नया, मतलब जो पदार्थ नया बनता है, उसे कहते हैं हम लोग उत्पाद। तो इतना हम लोग जान चुके थे। आज उससे आगे बात करते हैं। तो अभिक्रिया जो है हमारी वो 5 प्रकार से है। देखिए कैसे कैसे अभिक्रिया निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है। जिसमें नंबर 1 की बात करें तो वो है हमारी सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडिशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। नंबर 2 बात करें तो दूसरे नंबर पर जो है हमारी वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जिसे हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। जिसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। या इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवी है हमारी उपचयन अपचयन अभिक्रिया। देखिए पांचवी है हमारी उपचयन अपचयन अभिक्रिया, जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। इन सब के हमने पांचों के अंग्रेजी में जो नाम है वो लिख दिए हैं। अब इन सबको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं संयोजन अभिक्रिया को। सबसे जो पहली है हमारी, सबसे पहले हम समझेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कैसे, उदाहरण समझते हैं। देखिए एक रिएक्शन है जिसमें CaO + H2O = बना है CaOH का होल ट्वाइस। अब ये जो अभिक्रिया है ये संयोजन अभिक्रिया है। देखिए इसमें 2 अभिकारक हैं और मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, अतः ये क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार से कार्बन यानी लकड़ी का जलना, कोयले का जलना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये भी क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया है। C + O2 = CO2। तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरी हम लोग समझेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया तो हम लोग कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया में कि जब एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बट जाता है
तो इस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखिए ये ठीक संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, क्योंकि इसमें जब एकल अभिकारक होता है वो दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। देखिए इस रिएक्शन के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। देखिए ये है CaCO3, जिसको चूना पत्थर कहते हैं। इसको जब हम गर्म करते हैं, इसको जैसे ही हम गर्म करेंगे तो ये CaO और CO2 में टूट जाता है, यानी एक एकल अभिकारक मिल दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया हमारी वियोजन अभिक्रिया होगी। ये 3 प्रकार की होती है, जिसमें से ये जो है ऊष्मीय वियोजन, ये हमने जो उदाहरण लिखा है ये ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। दूसरा ये होती है विद्युत वियोजन या अपघटन। इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं। देखिए जब जल को हम लोग जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो ये हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन की अभिक्रिया है। तीसरा जो प्रकार है इसका है प्रकाशीय वियोजन। जो प्रकाश के द्वारा जो वियोजन होगा उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। इसका उदाहरण है AgCl, जो सिल्वर क्लोराइड का जो विलयन है, इसको यदि हम लोग प्रकाश में खुला छोड़ दें तो ये Ag तथा Cl में बट जाता है। ये भी क्या है, एक हमारी प्रकाशीय वियोजन की अभिक्रिया है। तो ये 3 प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है: ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन तथा प्रकाशीय वियोजन। नेक्स्ट जो प्रकार हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। सभी को नमस्कार।